हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। ये जो स्टोरी है स्वीडन बेस्ड है, मतलब स्वीडन में बेस्ड है और एक पैडलर के बारे में है। पैडलर होता है फेरी वाला जो इधर उधर घूम घूम के सामान बेचा करता है। ये जो पैडलर था ये रेट ट्रैप बेचा करता था, यानी चूहेदानियाँ बेचा करता था। इस स्टोरी में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी मिलता है जो हम लोग चैप्टर के एंड में रिवील करेंगे। चलिए अभी तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड समरी। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पैडलर दिखाई देता है जो कि चूहेदानियां बेचा करता था और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ये बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करता था, मतलब बहुत मुश्किल से अपनी लाइवलीहुड कमाया करता था चूहेदानियां बेच के या फिर कहीं से भीख मांग के या छोटी मोटी चोरियां करके। और उन चूहेदानी को भी वो इधर उधर से मांगे हुए सामान से ही बनाया करता था। इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा दुखी भी ये हमेशा रहता था क्योंकि इसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से ही मिल पाता था। जब भी ये लोगों के पास जाता था तो लोग इसे डांट फटकार के भगा दिया करते थे, इसलिए लोगों के बारे में इसका ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा निगेटिव था। एक दिन जब ये ऐसे ही घूम रहा होता है, अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा होता है, तो इसके माइंड में एक आइडिया आता है जो इसे इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है कि ये पूरे टाइम उस आइडिया के बारे में सोच रहा होता है। अब वो आइडिया क्या होता है, अचानक इसे लगता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरी की पूरी दुनिया है, ये भी एक चूहेदानी है। और इस दुनिया में जितनी भी लैंड, विलेजेस, सिटीज़, मेगा सिटीज़, रिचेस, जॉयज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी उस चूहे के लिए रखे हुए चारे के रूप में है। मतलब ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स यानी इंसान लोग वो सारे के सारे चूहे हैं जो उन चारे की तरफ खिंचते चले जाते हैं, जैसे एक चूहा चूहेदानी में रखे हुए बेट के लिए यानी चारे के लिए, चीज़ के लिए खिंचता चला जाता है। और जैसे ही वो उनको टच करने की कोशिश करता है चूहेदानी बंद हो जाती है। वैसे ही हम लोग भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी में कैद है। जितनी भी रिचेस, जॉयज़ है, ये सारे का सारा चारा है हम लोगों को फंसाने के लिए। जैसे ही हम लोग उस चारे को पकड़ने की कोशिश करते हैं चूहेदानी हमारे ऊपर बंद हो जाती है और फिर अंत समय तक हम लोग उससे नहीं निकल पाते। ये अपने इसी आइडिया में खोए हुए चलता रहता है। चलते चलते शाम हो जाती है। अब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ये हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता था अपनी रात बिताने के लिए, मतलब रात बिताने के लिए कोई इसे छोटी मोटी जगह भी दे दे। अब ये चलता चलता जब थोड़ी आगे जाता है तो सड़क किनारे इसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अब शाम हो गई थी तो ऑब्वियसली उसे रात स्पेंड करने के लिए उसी झोपड़ी वाले से पूछना था, हट वाले से पूछना था। जब ये जाता है वहां पे तो इस झोपड़ी का जो ऑनर है वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब हम लोग मान सकते हैं कि एक खुली जो लैंड होती है उसको मैनेज करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम लोग क्रॉफ्टर बोलते हैं। झोपड़ी का जो ऑनर है ये हमेशा अकेला रहता था, इसके पास बीवी बच्चे भी नहीं थे। इसलिए जब ये देखता है कि कोई स्ट्रेंजर आ गया है इसके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए तो ये उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है और ये इसे दलिया भी ऑफर करता है, साथ ही साथ टोबैको रोल भी इसे ऑफर करता है और थोड़ी देर बाद एक ताश का गेम खेलने लग जाता है जिसे जॉलीस बोलते हैं और बताता है कि अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में ये राम्स जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, लेकिन अब क्योंकि पूरे दिन भर ये काम नहीं कर सकता इसलिए पूरी तरह से अपनी गाय के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसी का मिल्क निकाल के ये डेयरी में बेच दिया करता है और लास्ट मंथ इसने 30 क्रोनर्स भी कमाए थे। और ये क्या करता है, सामने की तरफ एक पाउच लटका रहता है विंडो पे, उस पाउच में से 30 क्रोनर निकाल के और उस स्ट्रेंजर को दिखाता है। स्ट्रेंजर बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये भाई अपनी सीक्रेट बातें मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और ताश खेलने के बाद में दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों टाइम पे उठते हैं। क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है और पैडलर को भी लगता है कि जब घर का ऑनर ही उठ गया तो मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो भी घर से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो उसी झोपड़ी के बाहर आके खड़ा हो जाता है। इस बार उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट वो सीधा जाता है विंडो के पास में और विंडो का जो शीशा होता है उस पर घूंसा मारता है और उसका कांच तोड़ देता है। अंदर जो पाउच लटका हुआ था उसमें से 30 क्रोनर निकालता है और वापस पाउच को वहीं पे लटका देता है और पैसे चुरा के वहां से चला जाता है। अब वो अपनी स्मार्टनेस पे बड़ा प्राउड कर रहा होता है कि कितना इजीली उसने 30 क्रोनर्स चुरा लिए, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा होता है कि मुझे मेन रोड पे नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो मेन रोड से थोड़ा साइड में चलने लग जाता है, जंगल के रास्ते से। अब जंगल के रास्ते से चलते चलते उसको शाम हो जाती है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसको दिखाई नहीं पड़ता। अचानक उसके मन में सेम आइडिया आता है चूहेदानी वाला और वो सोचता है मैं ही इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया हूँ। जंगल का कोई भी एंड दिखाई नहीं देता और उसे लगता है कि ये जंगल वो चूहेदानी है। वो 30 क्रोनर्स जो रखे हुए थे
वो चारा रखा हुआ था और मैं वो चूहा था जो उस चारे के चक्कर में इस जंगल रूपी चूहेदानी में फंस गया। अब मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और यहीं पे मैं मर जाऊंगा। और वो इतना ज़्यादा थक गया था, वो ज़मीन पे बैठ जाता है, लेकिन जैसे वो ज़मीन पे अपना सर रखता है उसे अचानक ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है ये आवाज़ किसकी थी। ये हथौड़े से लोहे पे मारने की आवाज़ थी, तो मतलब आसपास कोई आयरन फैक्ट्री होनी चाहिए। वो आवाज़ की डायरेक्शन में चल जाता है और थोड़ी दूरी पे उसे फोर्ज यानी कि वो लोहे की फैक्ट्री दिखाई दे जाती है। वहाँ पे जाके ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है जो अपने अप्रेंटाइज के साथ में काम कर रहा होता है। उस ब्लैक स्मिथ से वो परमिशन मांगता है वहाँ पे रात स्पेंड करने के लिए। ब्लैक स्मिथ कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसे परमिशन दे देता है और पैडलर वहीं पे पास में ही सो जाता है, एक गर्म भट्टी के पास में। अब इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो एक आयरन मास्टर था जो कि हमेशा ये चाहता था कि मार्केट में वो सबसे अच्छे गुड्स, सबसे अच्छे सामान सप्लाई कर सके, इसलिए कभी भी वो इंस्पेक्शन के लिए आ जाया करता था। ऐसे ही एक नाइटली राउंड पे अचानक वो आ जाता है और जब वो देखता है पैडलर को भट्टी के पास में सोया हुआ, तो वो सीधा उसके पास में जाता है और उसे अपना पुराना परिचित समझ लेता है, यानी रेजिमेंट का अपना कोई पुराना फ्रेंड उसे समझ लेता है। क्योंकि वहां पे अंधेरा होता है इसलिए दिखाई नहीं देता, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिसमस बिताने के लिए उसके साथ में घर पे चले। लेकिन चूहेदानी वाले आदमी को लगता है, पैडलर को लगता है कि अगर मैं इसके घर पे चला गया तो ऑलरेडी मैंने पैसे चुरा रखे हैं, शायद मैं फंस जाऊं। वो मना कर देता है। इस पे आयरन मास्टर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में फैक्ट्री के बाहर एक बड़ी सी कार आती है। आयरन मास्टर की डॉटर वहां पे आती है, बेटी वहां पे आती है, जिसका नाम होता है एडला विलियमसन। एडला विलियमसन आती है और पैडलर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे फादर और हम लोग सुबह से परेशान थे कि क्रिसमस ईव पे हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आप आ गए हो नील्स ओलॉफ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में चलो। इस पे पैडलर बिल्कुल मना कर देता है। एडला विलियमसन ये देखती है कि पैडलर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, या तो शायद इसने कुछ चुराया है या फिर ये कहीं जेल से भागा हुआ है। तो वो उसको बोलती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं आपको एकदम अश्योरेंस देती हूँ कि जितना फ्रीली हम लोग आपको यहाँ से लेकर जा रहे हैं उतना ही फ्रीली आप वापस भी जा पाओगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इस लड़की का जवाब पैडलर को थोड़ा कन्विंसिंग लगता है और वो लड़की के साथ चल देता है। लेकिन जब वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता है तो अचानक उसे वापस से वही फीलिंग आने लग जाती कि ये गाड़ी भी एक चूहेदानी है और इसमें बैठा हुआ मैं चूहा हूँ जो अपने खुद के जाल में फंस गया और अब शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन जब ये लोग आयरन मास्टर के घर पे जाते हैं तो आयरन मास्टर एक सर्वेंट के साथ में इसको पैडलर को भेज देता है नहाने धोने के लिए और साफ कपड़े पहनाने के लिए। एडला विलियमसन अपने फादर को बोलती है कि मुझे इस पैडलर में कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जिससे ये पता लगे कि ये कभी एजुकेटेड पर्सन भी रहा था या फिर रेजिमेंट का कोई एक कॉमरेड भी रहा था। फादर बोलते हैं अभी देखना, जब ये नहा धो के वापस आ जाएगा तो ट्रैम्प के मैनर्स भी ट्रैम्प के कपड़ों के साथ ही उतर जाएंगे और ये एक एजुकेटेड पर्सन दिखाई देगा। अब जब वो नहा धो के वापस आ जाता है पैडलर, तो ये बात एकदम क्लियर थी कि वो दिखने में एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था, लेकिन आयरन मास्टर फिर भी उसे देख के खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रात को जब उसने अंधेरे में इस पैडलर को देखा था तो उसने गलती से इसे अपना कोई पुराना परिचित समझ लिया था, जबकि ये कोई और ही पर्सन था। आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इन सब का क्या मतलब है। पैडलर को पता चल जाता है कि मेरी पोल खुल चुकी है, उसने छुपाने का कोई कोशिश भी नहीं किया और वो सिंपली बोलता है कि सर मैं तो सिर्फ वहाँ पे रात को रुकने की परमिशन मांग रहा था, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था। इस पे आयरन मास्टर उसको पुलिस में देने की धमकी देता है, जिसपे पैडलर को गुस्सा आ जाता है। टेबल पर घूसा मारते हुए वो बोलता है सर मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी होती है, हम लोग हमेशा थोड़ा सा चारा पाने के लिए उस चूहेदानी की तरफ चल पड़ते हैं और चूहेदानी में फंस जाते हैं, जैसे मैं फंस गया। लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी एक कोई बहुत बड़ा टेम्पटेशन मिलेगा, आप उसे पाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ जाओगे आप भी फंस जाओगे। ये बात सुनकर आयरन मास्टर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है ठीक है चलो, पुलिस को मैं नहीं बुला रहा, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से वापस निकल जाओ। इस पे एडला विलियमसन बीच में इंटरफियर करते हुए बोलती है पापा इस आदमी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसे यहाँ पे आने के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है तो मुझे नहीं लगता कि बिना खाना खाए हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए। एडला विलियमसन के फादर और पैडलर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि ये पैडलर का फेवर क्यों ले रही है, और वो चूहेदानी बेचने वाला पैडलर वहीं पर रुक जाता है और जाके गेस्ट रूम में सो जाता है। वो इतना फ्रीली सोता है कि ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी सालों से वो इतना आराम से कभी सोया ही नहीं। फिर उसे दिन में उठाया जाता है खाना खाने के लिए टेबल पे आता है, वापस जाके सो जाता है।
इवनिंग में फिर उसे खाना खाने के लिए उठाया जाता है। जब वो टेबल पे जाता है खाना खाने के लिए, जब वो खाना खा लेते हैं तो एडला विलियमसन उसे बताती है कि जो कोट उसने पहन रखा है वो कोट उसे वापस देने की जरूरत नहीं है। उसके फादर चाहते हैं कि वो कोट क्रिसमस का प्रेजेंट समझ के वो रख ले, और नेक्स्ट क्रिसमस भी अगर वो चाहे एक टाइम ऐसी जगह पे स्पेंड करना जहाँ पे उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो भरपेट खाना खा सके, आराम से सो सके, तो वो नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे वापस आ सकता है। पेडलर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है लड़की की इतनी ज़्यादा केयर देखकर, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वापस अपने रूम में जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे एडला विलियमसन और आयन मास्टर दोनों जल्दी उठ जाते हैं और देखते हैं पेडलर अभी भी सोया हुआ है, तो वो दोनों चर्च में चले जाते हैं वहां पे प्रे ऑफर करने के लिए। जब वो चर्च से वापस आते हैं एडला विलियमसन का मुंह एकदम लटका हुआ था, क्योंकि चर्च में उन्हें पता चला कि एक पेडलर था जिसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर्स चुरा लिए और वो चूहेदानी बेचा करता था। चूहेदानी बेचते हुए इधर उधर घुमा करता था और आयन मास्टर अपनी बेटी यानी एडला विलियमसन को बोल रहा होता है कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उस पर्सन को घर में मत रखो। अभी तो मुझे इस बात का और डर लग रहा है कि कितनी सारी सिल्वर स्पून्स तो उसने गायब कर दी होगी। जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो वेले से पूछते हैं, यानी सर्वेंट से पूछते हैं, नौकर से पूछते हैं कि क्या पेडलर चला गया। सर्वेंट बोलता है हाँ वो चला गया, जिस पर आयन मास्टर बताता है कि हमें चर्च में पता चला वो एक चोर था। सर्वेंट बोलता है वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि वो कुछ देकर गया है और वो चाहता है कि एडला विलियमसन क्रिसमस का प्रेजेंट समझकर इसको रख ले। एडला विलियमसन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है और गिफ्ट को ओपन करती है तो गिफ्ट इतना गंदे तरीके से रैप किया हुआ था कि एक बार में उसके अंदर की चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। उसमें एक चूहेदानी थी, एक रेड ट्रैप था और उसके अंदर 30 क्रोनर्स रखे हुए थे, साथ ही साथ एक नोट भी रखा हुआ था। उस नोट में लिखा हुआ था, डियर मिस, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया जैसे कि मैं वास्तव में कोई जनरल हूँ, इसलिए मैं भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता एक चोर के द्वारा। अगर आप मुझे एक जनरल की तरह ट्रीट नहीं करते तो शायद ये चूहा भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता, लेकिन आपके बिहेवियर ने ही मुझे रेज किया, मुझे आगे बढ़ाया और अब मैं भी आपके साथ एक जनरल की तरह ही बिहेव करना चाहता हूँ। ये 30 क्रोनर आप वापस दे देना उस क्रॉफ्टर को जिसने अपनी खिड़की के पास में एक पाउच में एक क्रोनर रख रखे हैं मेरे जैसे दूसरे चूहों को फंसाने के लिए, और ये रेड ट्रैप मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, और वो मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यानी उसका मन बदलने के लिए हमें उसे पनिश करना पड़े। थोड़ा सा लव या अफेक्शन शो करके भी हम किसी की पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी का बिहेवियर हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी इंसान को हम लोग सुधार सकते हैं थोड़ा सा प्यार और दुलार दिखाकर। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कमेंट, सजेशन या डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।